64 योगिनी मंदिर से निकलकर हम लोग आ चुके हैं कंदरिया महादेव मंदिर। भाई यह मंदिर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा टेंपल है। पीछे कितना ऊंचा है और ये 4 भागों में डिवाइड है। ऐसा लगेगा जब आप मंदिर के पास आएंगे तो ऐसा लगेगा एक सुरंग के अंदर जा रहे हैं। एक ऐसा इस टाइप में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 1025 से 1050 के बीच में ही हुआ था। इस मंदिर का निर्माण अगर बात करें किसने करवाया था, भाई चंदेल वंशों ने करवाया। चंदेल वंश के राजा विद्याधर थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। भाई 100 से ज़्यादा मंदिर थे यहाँ पे और बाकी तो मुगलों ने तोड़ दिया। मंदिर खंडित, सभी मंदिर खंडित है भाई, सभी मंदिर। आप यहाँ पर आएंगे तो जो मंदिर के आसपास जो मंडपों में बनी हुई हैं मूर्तियाँ आपको टूटी हुई मिलेंगी। उनका यही एक मकसद ही था, पहले मंदिर को खंडित करो, तोड़ो, फिर उसके बाद मंदिर में लूटो। क्योंकि यार हिंदू धर्म में इतना चढ़ावा आता था उस टाइम पे। यहाँ पर मंदिर सोने के, भाई चांदी के, तो इतना बहुत ज़्यादा चढ़ावा आता था। तो जो मुग़ल थे या फिर जो बाहर के और लोग थे, इंडिया पे आक्रमण किया और यहाँ के मंदिरों में उनको पता था घर पे कोई रखता ही नहीं, मंदिरों में सारी चीज़ें रखते हैं। फिर मूर्तियों को खंडित किया, एक एक मूर्ति भाई खंडित है, और फिर यहाँ पर लूटपाट की। भाई ये सारा मंदिर जो है इंटरलॉकिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मतलब पहले कोई सीमेंट में तो था ही नहीं, तो इंटरलॉक के माध्यम से ही सारा मंदिर जुड़ा हुआ है। और भाई ये देख सकते हैं मंदिर में डिजाइनिंग, भाई देखो एक एक मूर्ति कितनी डिटेलिंग से बनी हुई थी। बट जब मुगलों ने आक्रमण किया तो बिल्कुल भाई एक एक मूर्ति खंडित की। तुमको दिखाते हैं खंडित मूर्ति। देखो ये सामने बनी हुई है ना, इसका पैर गायब है, इस मूर्ति का पैर, आधा पैर गायब है। भाई उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर वार किया। देखो भाई ये मूर्ति है ना, इसका भी मतलब कुछ ना कुछ तोड़ के ही गए हैं भाई। इसका दोबारा जीर्णोद्धार हुआ तो फिर से कुछ स्ट्रक्चर इसको सही किया गया है, अदरवाइज तो पूरा बेकार ही कर दिए थे उन्होंने। यह मध्य प्रदेश का ऐसा मंदिर है जिसमें इस मंदिर में 2 मंडप हैं। और जब मंदिर के अंदर आप घुसोगे तो लगेगा कि एक गुफा के अंदर जा रहे हो। ऊपर से अर्थ आने के लिए जमीन पे अगर कभी आकाशीय बिजली इस मंदिर पे गिरे तो इस पर कोई छत न पहुंचे, इस वजह से इस पे ग्राउंड लेवल से अर्थ दिया गया है, समझ रहे हो ना भाई। और ये डिटेलिंग देखो भाई, हर एक मूर्ति खंडित की गई है। और भाई आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर गर्भगृह में, तो वहाँ की सारी चीज़ दिखाते हैं आपको। और इस मंदिर में आपको जब आप कंदरिया महादेव मंदिर आएंगे तो उसके पीछे में आपको यहाँ पर दिख जाएंगी संभोग वाली मूर्तियाँ। और भाई आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। और ये भी सारी मूर्तियाँ भाई कैसे, मतलब इनकी डिट्टो डिजाइनिंग देखो। वहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो हाथी की डिजाइनिंग देखो कितनी अच्छी तरीके से की गई है। और जो पुरुष और महिला आलिंगन करते हुए सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेलिंग में यहाँ पर दिखाई गई है। मतलब सोचो 12वीं शताब्दी में ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से नॉलेज लोगों को था। और बट आज की शताब्दी में भाई हमारी जनरेशन में क्या होता है कि गुरुजी कह देते हैं भैया तुम ये चैप्टर रिप्रोडक्शन का है, स्किप कर दो या फिर इसमें से ऑप्शन लाएंगे, समझ लो ना, ऐसा ऑप्शन होता है। तो हम तो पढ़े नहीं थे, लेकिन हम यहाँ आके देख लिए। और भाई पढ़ना चाहिए, सेक्स एजुकेशन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हिसाब से सेक्स एजुकेशन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेक्स एजुकेशन होगा तो लोग भाई इन सारी चीज़ जानेंगे और समझेंगे, और पॉपुलेशन पे कंट्रोल आएगा भाई। जितना आजकल हवा बना हुआ है ना, ये सारी चीज़ें नहीं रह जाएंगी। ये सारी चीज़ें थी जो भी आपने देखे कंदरिया महादेव मंदिर के बाहर का स्ट्रक्चर कैसे क्या बना है। आप चलते हैं, आपको अंदर गर्भगृह दिखाते हैं और वहाँ के बारे में बात करते हैं। भैया मंदिर 177 फुट ऊंचा है। भाई ये यहाँ पर नज़र बट्टू का काम करते थे उस टाइम पे, कि यहाँ मंदिर में नज़र ना लगे। अगर मंदिर के अंदर आएंगे तो उसके अंदर भी एक परिक्रमा द्वार बना हुआ है, आप यहाँ पर जाकर परिक्रमा लगा सकते हैं। वैसे मंदिर खंडित है, अंदर पूजा वूजा कुछ नहीं होती। लोग आते हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और मंदिर के आसपास भी सारी चीज़ें बहुत डिटेलिंग में बनी हुई हैं।
यहाँ से आपको मंदिर के अंदर रोशनी लग रही होगी, बट अंदर जाएंगे तो वही अंधेरा लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे रोशनी की कोई सुविधा नहीं थी। और उस लाइट ऑफ सोर्स सिर्फ एक ही था, नेचुरल लाइट, और या फिर आप अपना मसाल वसाल जला सकते थे। इसलिए मंदिर से डायरेक्ट वहाँ पर रोशनी पड़े, ऐसा मतलब ऐसी कारीगरी की जाती है कि मंदिर के अंदर तक चाहे जितना गहरा हो मतलब मंदिर के अंदर तक उजेला जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा मंदिर आपको अच्छे से दिखेगा, और आप बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। महादेव टेम्पल के पास ही पड़ जाएगा जगदम्बी टेम्पल। यहाँ पर माँ पार्वती की मूर्ति स्थापित है, आपको चल के दिखाते हैं भाई, और इसीलिए इसे जगदम्बी टेम्पल कहा जाता है। ये मेरे पीछे स्थित है। यहाँ पर पूरा 6 मंदिर स्थित है पूरे प्रांगण में। वैसे अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये जगदम्बी टेम्पल है, और इसके पास में और भी टेम्पल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिरों पे आपको मूर्तियाँ दिख रही ना, इन मूर्तियाँ हर मूर्ति का अलग एक मतलब है, हर एक मूर्ति का अलग एक्सप्रेशन भाई, चेहरे का भाव अलग है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आएंगे तो सभी मंदिर एक जैसे आपको दिखेंगे, मूर्तियाँ भी एक जैसी दिखेंगे, बट आप किसी गाइड के द्वारा आएंगे तो आपको यहाँ की हर एक डिटेलिंग अलग अलग बताएगा। जैसे आपको ये सामने दिख रही है मूर्ति, ये मूर्ति है क्या बोलते हैं कुबेर जी की, क्योंकि इनके हाथ में वो जो सोटा लिए हुए नेवला का पैर बार दिख रहा है। अब पर जो मूर्तियाँ बनी हैं ये सारी चीज़ें सबका भाई अलग अलग मतलब है। हर यहाँ पर मूर्तियाँ बोलती हैं, सच में मूर्तियाँ बोलती है। चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, जैसा वो मूर्तियाँ जिस उद्देश्य से बनाई है वो एक्सप्रेशन के चेहरे से पता चलती है। जैसे ये देखो, ये कुछ सोच रही है मूर्ति, ठीक है, तो इसके चेहरे पे तुमको जूम करके दिखाते हैं भाई, ऐसा लगेगा कि सच में कि सोच ही रही है। और अगर आप कोई कामसूत्र वाली देखोगे मूर्ति तो वहाँ पर आपको दिखेगी सबसे ऊपर, तो ब्लर हो गया। तो जैसे आजकल हिप्स लड़कियां दिखाती हैं, उस टाइम पे भी ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें थी। कुछ नया नहीं है भाई, कुछ नया नहीं, सब ऐसा ही, बट एक हवा बना के रखे हैं। तो ये है अपना जगदम्बी टेम्पल, माँ पार्वती जी को समर्पित है, और पड़ोस में महाकाल का मंदिर मतलब। मंदिर के बाहर का आपका मैंने जो भी था सारी चीज़ें दिखा दी, एक एक डिटेलिंग। अगर आप यहाँ पर बैठेंगे तो एक एक मंदिर में 10-10 दिन लग जाएंगे पूरे डिटेल समझने में। और दूसरी बात ये 75% रिस्टोर किया गया मंदिर, क्योंकि उस टाइम पे जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो सारे मंदिर भाई तोड़े गए थे पूरे भारत के। तो ये 75 जितना आपको मतलब जितने में चित्रकारी नहीं हुई है उतना रिस्टोर किया है। जैसे ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, वो सारे रिस्टोर किया गया है। और जितने में आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं वो सारा मतलब पुरानी है, और डिकोडिंग करके फिर से मंदिर को अरेंज किया गया है मंदिर के अंदर। और आपको दिखाते हैं माँ पार्वती जी की प्रतिमा। वैसे मंदिर के अंदर लॉक ही लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर खंडित है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, तो इस वजह से मंदिर बंद ही होगा। जैसे और यहाँ पर हवन के लिए भाई ये था कि यहाँ पर लोग बैठ कर हवन करते थे। ये माता पार्वती की एक लंबे पत्थर पे खुरेदी हुई प्रतिमा है। और यहाँ पर आप अगर आएंगे गौर करेंगे नीचे के साइड में, तो नीचे के साइड में भाई नृत्य करते हुए या फिर आरती या फिर ढोल लेते हुए आपको यहाँ पर नीचे प्रतिमाएं दिख जाएंगी। आप अंदर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट ऑफ सोर्स आपको पता ही सिर्फ नहीं था उस टाइम, तो 11वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी में, तो उसी हिसाब से लाइट ऑफ सोर्स सिर्फ मेन एंट्रेंस था। अगर आप द्वार पे खड़े हो जाएंगे तो इसके अंदर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा भाई, कुछ भी नहीं दिखेगा अगर मेन वहाँ पर खड़े हो गए। आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। ये मंदिर आपको अंदर दिख नहीं होगा, लेकिन भाई अंदर इतना बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। अंदर की जो मूर्ति है माँ पार्वती जी की। तो भाई जगदम्बी टेम्पल भी देख लिया, और जगदम्बा बोल सकते हो, जगदम्बी बोलो, आपका मैंने वो बोलो, इसे जगदम्बी टेम्पल कहा जाता है। अब हम लोग जा रहे हैं, आगे भी टेम्पल है और वहाँ दिखाने भाई। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।